साथियों, जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसके सामने जो सबसे पहली चुनौती आती है वो इस बात की आती है कि क्या प्रोडक्ट और सर्विस वो चूज करे, किस प्रोडक्ट सर्विस को लॉन्च करें। आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जब भी आप ऐसा कुछ करने। पहला, कि जिस भी प्रोडक्ट सर्विस को आप लॉन्च करना चाहते हैं उसकी रियल डिमांड होनी चाहिए, फेक डिमांड नहीं होनी चाहिए, हाइपोथेटिकल डिमांड नहीं होनी चाहिए, वास्तविक मांग होनी चाहिए मार्केट में। दूसरा उसका पहलू है कि कस्टमर रिपीट रेट भी होना चाहिए, यानी कस्टमर रिटेंशन है उसमें या नहीं है। एक बार आया, सामान लेके चला गया, फिर जिंदगी भर दोबारा नहीं आया तो आपका बिजनेस सस्टेनेबल नहीं होगा। और तीसरा है आपका प्रॉफिट मार्जिन। आपके पास सस्टेनेबल प्रॉफिट मार्जिन भी होना चाहिए। अगर ये तीन बातें हैं आपकी प्रोडक्ट या सर्विस में तो यू हैव टू गो, आपको उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। क्या अवॉइड करना चाहिए? पहला, पैनिक बिजनेस को अवॉइड करना चाहिए। जो किसी विशेष सिचुएशन में कोई बिजनेस क्रिएट हुआ है उस बिजनेस को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, उसमें अपनी बड़ी पूंजी या समय देने से बचना चाहिए। जैसे कोरोना हमारे सामने बेस्ट एग्जांपल है। कोरोना में बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस जो सिर्फ कोरोना की वजह से जनरेट हुए थे उनमें बहुत सारे लोग आ गए, बड़ी पूंजी मार्केट की लगी, बड़ा समय लगा, बड़ा पैसा लगा और कुछ समय तक वो बिजनेस बहुत अच्छे से सस्टेन भी किया। लेकिन आफ्टर कोविड जैसे जैसे उसका असर कम होना शुरू हुआ बहुत सारे बिजनेस खत्म हो गए, जिसमें एडटेक कंपनियां हमारे लिए बेस्ट एग्जांपल। एडटेक कंपनियां हजारों हजार करोड़ के वैल्यूएशन पे अचानक खड़ी हो गई और फिर वो पूरी तरीके से धराशायी हो गई और मार्केट का बहुत पैसा डूब गया, बहुत सारे लोगों का करियर चला गया। तो पैनिक सिचुएशन में बिजनेस बनाने से बचना चाहिए हमेशा आपको। दूसरा ये है, हाइपोथेटिकल डिमांड ना हो। बहुत बार होता क्या है कि डिमांड हाइपोथेटिकल होती है, उतनी होती नहीं है जितना उसका शोर हो जाता है। ऑनलाइन का युग है तो पर्याप्त शोर हो जाता है, थोड़ी बहुत चीज भी किसी ने चालाकी से लाई और उसका बहुत बड़ा हाइपोथेटिकल मार्केट एक क्रिएट कर देते हैं, जिसमें बिना मार्केट रिसर्च के, बिना डीप स्टडी के लोग आ जाते हैं और फिर वहां आपको समस्या होने लगती है। तीसरी बात है सैचुरेटेड मार्केट। ये एक सबसे बड़ी समस्या है जो पकड़ में आती है। हम अपने कंसल्टिंग सर्विसेज में भी इसको बताते हैं, जिन लोगों को भी ट्रेनिंग देते हैं या जिनका कंसल्टेशन करते हैं। ज्यादा आपको अट्रैक्ट करता है सैचुरेटेड मार्केट, क्योंकि उसमें बहुत सारे बिजनेसमैन आपको दिखेंगे जो वो काम कर रहे होते हैं, बहुत बड़ी संख्या में बायर्स दिखेंगे, लेकिन उस काम में ऑलरेडी इतने लोग आ चुके हैं कि जो डिमांड और सप्लाई का गैप है वो लगभग खत्म हो चुका होता है। तो वहां पर आपके लिए एंट्री बैरियर एक तो बहुत तगड़ा होता है, जल्दी उसमें घुस के अपनी जगह बना पाना मुश्किल है कि पहले से बहुत लोग स्थापित हो चुके हैं। मार्जिन लेना उससे भी कठिन है क्योंकि आप जो एस्टेब्लिश्ड लोग हैं उनसे प्राइस कॉम्पिटिट नहीं कर पाते हैं, तो मार्जिन में मुश्किल होती है और बहुत सुहाना सा दिखने वाला एक बिजनेस बहुत जल्दी आपको निराश करने लगता है। तो सैचुरेटेड मार्केट में आने का एक ही तरीका है, वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके पास कोई डिफरेंशिएशन है, यानी आप कुछ अलग लेके उसी बिजनेस में आ रहे हैं, सर्विस वही है, प्रोडक्ट वही है, लेकिन आपने कुछ अलग, यानी या तो कोई अलग समस्या आपने पकड़ी जिसका समाधान दे दिया, या कोई अलग तरीके की सर्विस आपने उसमें रिसर्च करके निकाल ली, और फिर उस डिफरेंशिएशन के साथ अगर आप आते हैं तो उसमें आपको थोड़ी जगह बनाने में मदद मिल सकती है, अन्यथा वो आपके लिए संघर्ष का कारण बन सकता है। तो अगर इन बातों का आप ध्यान रखते हैं और इसको ध्यान में रख के अपनी कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करते हैं तो आपके सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।